वेलकम बैक टू निर्वाणा एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किया कि आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बतानी चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। जैसा अभी एनटीए का रवैया है, एनटीए ने आपकी आंसर की प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ नहीं की है। मेरा बिल्कुल भी कट ऑफ पे वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट एस्पिरेंट बहुत परेशान है। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे उन्हें क्या करना चाहिए और क्या ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से मुझे वीडियो कैटेगरी वाइज लानी पड़ी है। आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपको अपनी कैटेगरी की, नेट की, जेआरएफ की और पीएचडी ओनली की कट ऑफ पता चल जाएगी। ठीक है, इससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर आप दिसंबर 2026 में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र विक्रम सिंह है। मैंने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 4 बार पेपर दिया है, मैंने 3 बार नेट क्लियर किया है एंड दिसंबर 2024 में मैंने अपना जेआरएफ भी क्लियर किया है। अलॉन्ग विद दैट आई हैव अ 2 year टीचिंग एक्सपीरियंसेस एंड नाउ आई एम डूइंग पीएचडी। सो कंप्लीटली इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पिछले 3 बार में क्या पैटर्न रहा है। इस बार का पेपर हम सभी को पता है कि पेपर 2 बहुत इजी था, और नॉट बहुत इजी बट इजी था। पेपर 1 वाज लिटिल हार्ड, बट कट ऑफ थोड़ी सी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हाइक होने वाली है, बट कितनी हाइक होगी हम 1 by 1 करके इस वीडियो पे बात करेंगे। सो आपको पहले तो ट्रेंड देखना है कि क्या ट्रेंड रहा है, कट ऑफ कैसे, कितना डिफरेंस में रहती है। ठीक है, यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, वो आपको मैं यहाँ समझाऊंगा। उसके बाद व्हाट आई पुट अ हार्ड वर्क फॉर दिस, और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कट ऑफ इतने के आसपास ही रहेगी, बिकॉज मेरे भी बहुत सारे एस्पिरेंट ने अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर किए हैं। और अलॉन्ग विद दैट हमने एक वीडियो भी बनाई थी, इसमें पेपर 2 के 80 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे, उसके क्या आंसर हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट में, यूआर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो जेआरएफ की कट ऑफ काफ़ी थी, 234 मार्क्स गई थी। मतलब अगर आप इसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे तो 117 क्वेश्चंस के आसपास कट ऑफ थी, एंड अपनी हिस्ट्री में पहली बार इतनी कट ऑफ गई थी। सेम अगर आप ओबीसी का देखते हैं तो लगभग 8 नंबर का डिफरेंस आपको यहाँ पे फील होने को मिलता है। मतलब जितनी भी कट ऑफ आपको अनरिजर्व की दिखेगी, उससे लगभग 4 क्वेश्चंस के आसपास कम कट ऑफ आपको, ठीक है, आपको ओबीसी की दिखती है। ओबीसी एक पैटर्न है कि अगर आप देखो कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है, दोनों की ही कट ऑफ 113 के आसपास थी। इसके बाद आप एसटी में जाओगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि ये कट ऑफ थी 100, अगर आप देखोगे तो 106 क्वेश्चंस के आसपास इसकी कट ऑफ थी। फिर आपको पहला डिप अनरिजर्व कैटेगरी से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगा, जो लगभग 4 क्वेश्चन का डिप है। और सेम डिप आपको देखने को मिलेगा जब आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से एससी पे आओगे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस का डिप आपको हर बार देखने को मिलेगा। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा भी आगे। ठीक है, एससी में अगर आप एसटी पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये कट ऑफ जो है आपकी 104 क्वेश्चंस के आसपास बनी है। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस का डिप जो है आप एससी से एसटी में मूव करते हो तब आपको देखने को मिलता है। सिमिलर कैटेगरी में आप देखोगे तो आपको नेट में और पीएचडी में भी दिखेगा। पीएचडी में 210 कट ऑफ है, मतलब 110 क्वेश्चन, और अगर आप ओबीसी में जाते हो तो 196 हो जाती है। मतलब 7 क्वेश्चंस के आसपास का डिफरेंस यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलता है। ओबीसी और एससी की कट ऑफ सेम, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम है। ईडब्ल्यूएस से अगर आप एससी में जाओगे तो फिर आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का फिर से जो है डिफरेंस दिखेगा, और एससी और एसटी में 2 क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आपको एक हायरार्की से समझ में आती है कि जब भी आप कैटेगरी वाइज नीचे की तरफ आते हो तो 6 से 7 क्वेश्चंस का मेजरली डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत होते हैं इतने क्वेश्चंस का डिफरेंस कि कोई भी अगर पर्सन है, ठीक है, वो अगर किसी कैटेगरी में आता है तो वो ईजिली जो है अपना जेआरएफ क्लियर कर पाएगा। ठीक है, यूजीसी नेट जून 2025 अपने आप में इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी ईयर गई थी, जब ये 244 क्वेश्चंस की कट ऑफ बनी थी। ठीक है, इट वाज अप्रॉक्सीमेट 122 क्वेश्चंस के आसपास, 122 क्वेश्चंस के आसपास की कट ऑफ थी। और अगर आप सिमिलर नीचे ओबीसी में जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप यहाँ देखेंगे लगभग
8 नंबर का डिफरेंस है, मतलब 4 क्वेश्चंस का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओबीसी एस और ईडब्ल्यूएस में ऑलमोस्ट कट ऑफ हमेशा सेम रहती है। जैसे ही आप ईडब्ल्यूएस से एससी के बीच एससी के लिए आओगे, ठीक है, वैसे ही आपको फिर से 7 से 8 नंबर का 8 क्वेश्चंस का डिप देखने को मिलेगा, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चंस का डिप देखने को मिल जाएगा। और एससी और एसटी में जो डिप है बहुत बहुत माइन्यूट है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस का डिफरेंस हमेशा से रहता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो अभी कट ऑफ बनेगी, आप कैटेगरी वाइज जैसे नीचे आएंगे आप खुद भी अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरी कट ऑफ कितनी ज़्यादा कम, कितनी ज़्यादा हाइक होने वाली है। सिमिलर पैटर्न आपको दिसंबर 2025 में दिखेगा। बहुत एक्सेप्शनल केस था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा डिप हो गई, 244 से सीधा 214, अपने आप में मतलब एक बहुत अनप्रिडिक्टेड था कि इतनी कट ऑफ डिप होगी। बट इस ईयर अगर आपने नोटिस किया है तो आई थिंक यू ऑल नोटिस कि पेपर 1 वाज लिटिल टफर साइड, ठीक है, बट पेपर 1 में हम हमेशा, अगर हमें जेआरएफ टारगेट करना है तो हमको 35 प्लस सही करना पड़ता है। पेपर 2 बहुत इजी था, मेरे ही बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके पेपर 2 में 80 और 80 प्लस बन रहे हैं स्कोर, जैसा कि उनको उम्मीद है कि 80 क्वेश्चंस मैच करने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन दैट क्वेश्चंस आल्सो दे आर क्रॉसिंग 70 प्लस। बाकी के जो 20 क्वेश्चन है उनमें उन्हें उम्मीद है कि वो 80 और 80 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। पेपर 2 हमेशा से अगर आपका जेआरएफ टारगेट है तो आप 75 प्लस हमेशा इससे लेके अपने माइंड में चलते हैं कि इसे प्लस ही रखना है। बाकी बहुत सारे आप ऐसे तुक्का लगाते हैं, ठीक है, गेस वर्क लगाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कितना, आपका दिन बेहतर था कि आपका जेआरएफ निकलेगा कि नहीं। जेआरएफ डेफिनेटली हार्ड वर्क मैटर करता है, बट आपका दिन भी मैटर करता है कि आपने जब 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहुत सारे आपने गेस वर्क किया और गेस वर्क्स में आपका कितना सही चला गया, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द हार्ड वर्क एंड द लक फैक्टर दैट रियली हेल्प यू टू क्लियर अ जेआरएफ। बट हार्ड वर्क इज़ द फाउंडेशन जिस पे तुम्हारा लक वर्क टिका हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां आपको कंप्लीट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट के साथ में आपको लेक्चर के साथ में आपको एमसीक्यू। आपने देखा एमसीक्यू का रोल कितना बड़ा है। मैं अपने जितनी भी मैंने लेक्चर्स लिए, मैंने हर बार एमसीक्यू कराया है और अपने स्टूडेंट को कम्प्लीटली फोकस कराया है कि आप एमसीक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इसके साथ में मिलेगा आपको एमपीक्यू, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। हर चैप्टर के बाद में आपको अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक की डेप्थ के हिसाब से, कि आप उनको तैयार करें और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 80% आपका पेपर 2 वहीं से फंसेगा, ठीक है। एमपीक्यू के बाद आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज़, जो कि कम्प्लीटली 10 टेस्ट पेपर होंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएंगे, ठीक है। हर संडे को आप एक पेपर फुल लेंथ का दे पाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन को एज दिलाएंगे, ठीक है। इसके साथ में अगर आप देखोगे तो आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी मिलेगा जो आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। एंड हर वीक में आपका लाइव डाउट सेशन होगा जिसमें ये आपको सिखाया जाएगा कि अगर आप टेस्ट में आपके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आपको बेहतर समझ में नहीं आया, तो सब कुछ वहाँ पे आपको क्लियर किया जाएगा और आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे, जिससे कि आप बाकियों की प्रिपरेशन से भी सीख सकते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ हमारे निर्वाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। दिस कॉस्ट ओनली 1499 और 1499 में इतना सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल करा रहे हैं कि आपकी जर्नी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजिली 10 टाइम बेटर हो जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। बाकी अभी जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम इंपॉर्टेंट है, वो काम हमें करना चाहिए कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। हमने डिफरेंस को देख लिया है, हमने डिफरेंस को समझ लिया है कि डिफरेंस कितना रहता है। आई स्टार्ट फ्रॉम द कैटेगरी यूआर कैटेगरी में पिछले ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाने की संभावना है और ज़्यादा जाएगी क्योंकि पेपर 2 बहुत इजी था। तो मुझे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस उसके हिसाब से अब कम से कम, ठीक है, कट ऑफ, क्योंकि पेपर डिले हो रहा है। जब भी पेपर के आंसर की, प्रोविजनल आंसर की या फाइनल रिजल्ट आने में डिले होता है, चांसेस रहते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाए। जो भी रीज़न होता है, जब भी कोई भी पेपर आप उठा के देख लो किसी भी संस्था का, जब भी रिजल्ट डिले होता है कट ऑफ बढ़ती है। बट फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं
और आपके अगर 111 से 113 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स अगर आपका सही हो रहा है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। देयर मोस्ट प्रोबेबल चांस कि अगर आप 111 से 113 क्वेश्चन के रेंज में हैं तो आप इजीली जेआरएफ जो है वो क्लियर कर पाएंगे। अगर आप को यूआर कैटेगरी में अगर आपको नेट देखना है तो नेट में आपको 97 से 99 के अप्रॉक्स अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नेट भी इजीली क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर कोई एस्पिरेंट जनरल कैटेगरी का पीएचडी ओनली के लिए ट्राई करना चाह रहा है तो 83 से 85 अगर इस रेंज में अगर उसके क्वेश्चन सही होते हुए दिख रहे हैं तो वो पीएचडी ओनली के लिए जा सकता है। अपने कॉलेज को फिगर आउट कर ले, यूनिवर्सिटी फिगर आउट कर ले, उसके फॉर्म टाइमली फिल कर दे और जब भी आपका रिजल्ट आए उस हिसाब से वो आगे अपनी जर्नी को प्लान कर सकता है। ओबीसी कैटेगरी में मुझे जो लग रहा है, हर बार हमने देखा है कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि 105 से 107 क्वेश्चन के बीच में ओबीसी की कट ऑफ जेआरएफ के लिए रहने वाली है। अगर आप नेट में देखोगे तो 90 से 92 और अगर आप पीएचडी ओनली में देखोगे तो 76 से 78। ये जो है ओबीसी कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे जेआरएफ का कितना रहेगा, नेट का कितना रहेगा और पीएचडी ओनली का कितना रहेगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आप जाओगे तो 105 से 107 अप्रॉक्सीमेट सेम ही रहता है। ये बढ़ सकता है, 1-2 क्वेश्चंस कम होने के चांसेस तो बहुत कम है। यहाँ भी आप 90 से 92 ही रखें और पीएचडी ओनली में भी 76 से लेकर 78 के अप्रॉक्स ही कट ऑफ रहेगी। एससी और एसटी में कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिप होती है, आपने ट्रेंड में एनालाइज करके देखा है कि कट ऑफ कैसे डिप होती है। तो मुझे जो लग रहा है अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और अगर आपके 97 से लेके 99 और 100 के बीच में सवाल बन रहा है तो आप इजीली जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको नेट क्लियर करना है तो 85 से 87 क्वेश्चन होगा तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको पीएचडी ओनली में एडमिशन चाहिए तो आपको लगभग 72 से 74 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में आपका जो है पीएचडी ओनली भी क्लियर हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है, तो 95 से 96, ठीक है, 97 आप रख सकते हैं। और नेट में अगर आप देखेंगे तो 83 से 85 और पीएचडी ओनली में अगर आप देखोगे तो आप 70 से 72 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स जो है पीएचडी ओनली में कट ऑफ जाने की उम्मीद है। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 ये इस बेसिस पे है क्योंकि हमारे पास 80 क्वेश्चंस हैं, उनके बेसिस पे ही कट ऑफ ये हमने बनाई है। अगर आपको अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन रही है तो आप इसके हिसाब से अपने आंसर्स को देख सकते हैं। आप जाके पहले अपने आंसर्स को मैच कर लें, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। वैसे भी पेपर देने के बाद एक थोड़ा आइडिया तो रहता है कि किस डायरेक्शन में मेरा पेपर गया है, कितना अच्छा था, कितना बेहतर था, कितना ख़राब हुआ है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से मैच करें, बाकी आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए हैं तो दिस चैनल इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी फेजेस ऑफ योर एग्जामिनेशन। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप टेलीग्राम पे जाएं, ठीक है, वहाँ पे आपको फ्री में क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं डेली बेसिस पे। वो तो एटलीस्ट आप लोग ज्वाइन ही करें, बिकॉज वो प्योर PYQ आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। इन सब के साथ में इस प्लेटफॉर्म को तो सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपका नेट हो रहा है, आपका पीएचडी ओनली हो रहा है या आपका जेआरएफ हो रहा है, उसमें आप ढील मत बरतिएगा, ठीक है, आप उसमें लगे रहिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी यूजीसी नेट की तरफ से, एनटीए की तरफ से, ठीक है, या जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट लगेगी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।